मयूरेश, क्या हलचल हो रही है वहां पर? बीजेपी के नेता क्या निकल आए बाहर? कुछ जानकारी उनकी तरफ से? बिल्कुल नहीं गौरव, बिल्कुल आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाऊंगा। मेरे कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे राजभवन के गेट के बाहर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस का यहाँ पे पूरा तांता लगा है, क्योंकि जो बात हुई है या जो खबर ब्रेक हुई है वो यही है कि देवेंद्र फडणवीस अंदर गए हैं। और देवेंद्र फडणवीस अंदर क्यों गए हैं इसका अंदाज़ा जो कोई भी लगा सकता है कि क्यों अंदर गए हैं देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के नेता। अब देखना ये दिलचस्प है गौरव, जानना ये दिलचस्प है कि जब वो बाहर आते हैं तब वो क्या बात करते हैं। क्या वो ये कंफर्म करते हैं कि 30 जून 11 बजे का तारीख और समय जो है वो तय हो गया है फ्लोर टेस्ट के लिए, और गवर्नर ने उसे जो है वो अप्रूव किया है, और गवर्नर ने सरकार को कहा है कि 30 तारीख को आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। और अगर ऐसा है तो क्या कल के कल जितने भी बागी नेता है गुवाहाटी में, जिनके बारे में आशीष अभी हमें बता रहे थे, क्या वो कल के कल यहाँ पे आएंगे या 30 तारीख को आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प है। तो ये दो घटनाएं जो है वो उसी के ऊपर अभी ध्यान होगा सबका। बिल्कुल, तो अब सबका ध्यान इसी पर होगा कि बीजेपी के नेता जब, अच्छा मयूरेश, बीजेपी के नेता जो देवेंद्र फडणवीस मिलने गए राज्यपाल से, तो उनके साथ कुछ और विधायक भी थे। वो बीजेपी के विधायक थे या उसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी थे? नहीं, जैसे ही बीजेपी की एक छोटी सी मीटिंग हुई थी इनके घर पे, देवेंद्र फडणवीस के घर पे, जिसमें चंद्रकांत पाटिल, प्रसाद लाड, ऐसे सब जो इनके निकटवर्ती नेता है वो थे। उस मीटिंग में जितने नेता थे वो यहाँ पे आए हैं, तो बागी नेता या बाकी के इंडिपेंडेंट नहीं है कोई, इतना अभी तक पता चला है। अच्छा, और 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और 30 जून को टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट। इस बारे में राजभवन से कोई औपचारिक जानकारी? अभी भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मीटिंग अभी भी चल रही है। जो नेता है उनकी और राज्यपाल के साथ मीटिंग खत्म होती है, राज्यपाल अगर कुछ उस पर डिसीजन लेते हैं तो इनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर हमें बताएगा कि एग्जैक्टली क्या तय हुआ है अंदर, और अगर तारीख तय होती है, समय तय होता है तो वो भी बताया जाएगा, अगर कुछ डिसीजन अंदर होता है तो। ठीक है मयूरेश, लेकिन राज्यपाल से मिलना बीजेपी नेताओं का और उसके बाद ये खबर आना ये बताता है कि उद्धव सरकार के पास या उद्धव ठाकरे के पास वक्त बहुत कम बचा है। वो जो बार बार इमोशनल अपील कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है उनके पास। और लगता नहीं है कि शिंदे को जितना कॉन्फिडेंट, आज खुद एकनाथ शिंदे जिस तरह से मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि नाम बताइए अगर आप किसी के साथ संपर्क में है, तो उद्धव ठाकरे के पास अब रास्ते बहुत कम दिखते हैं। देखो, रास्ते तो बहुत कम ही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास के जो 40 लोग हैं वो वहाँ पे है। तो वो जब फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार बार बार यही कह रही है कि फ्लोर टेस्ट आप करवाइए, आप फ्लोर टेस्ट के लिए आइए, तब आपको पता चलेगा कि कितने लोग हमारे में। उनका कॉन्फिडेंस है कि 20 MLA जो है वो उनके फेवर में कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार जो है वो अल्पमत में तो चली जाएगी, लेकिन जो मंसूबा बीजेपी का या फिर बागी नेता का है, वो यहाँ पे कुछ मूवमेंट है। शायद से कुछ गाड़ियां बाहर आ रही है। गौरव, मैं कैमरामैन देखिए जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो बाहर आ रही है बीजेपी नेताओं की। बात करने की कोशिश करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पे की है, इसकी वजह से आगे नहीं जा पा रहे। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का मतलब जिसे कॉन्वॉय कहते हैं हम, वही है, और प्रयास यही चल रहा है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कोई हो, उनसे बात करने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं जतिन बांद्रे, मेरे कैमरा पर्सन, ये जो विजुअल्स आपको बता रहे हैं, ये विजुअल्स, लाइव विजुअल्स हम राजभवन से आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, और मीटिंग के बाद बीजेपी के नेता बाहर निकल रहे हैं। और मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या 30 तारीख 11 बजे का समय तय हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल भाजपा के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र भाजपा के जो है महाराष्ट्र भाजपा के नेता है। उनके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि बाकी के बीजेपी के भी नेता है, जैसे गिरीश महाजन जी दिख रहे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे गौरव, बहुत ज़्यादा भीड़ है मीडिया कर्मी की। आप देख सकते हैं कि अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है। तो हम प्रयास जरूर कर रहे हैं उनसे जान लेने का। आप देख सकती है कि बात वहां पे की जा रही है, पुलिस यहाँ पे रोक रही है। विजुअल्स के अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि
वहाँ पे बात की जा रही है। गौरव, हमें पुलिस ने यहाँ पे बेसिकली रोका है, हम आगे जा नहीं पाए, इसलिए हमारे दर्शकों सबको बस गलती के कैमरा खाली अरे यहाँ नहीं नीचे रखो पत्र दिलेलं आहे आणि या पत्रामध्ये राज्याची आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे त्याचा आम्ही उल्लेख केला आहे। ज्या बातम्या आम्हाला पाहायला मिळत आहेत, शिवसेनेचे 39 आमदार हे बाहेर आहेत, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्हाला राहायचं नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतलेला आहे। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांजवळ खत में ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से शिवसेना के बागी नेता जो है उन्होंने कहा है कि उन्हें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है और क्यों नहीं रहना है उसके कारण भी उन्होंने इस खत में लिखे। अशा प्रकारची विनंती करणारा पत्र हे आम्ही आज राज्यपालांना दिलंय। हमने उनको एक विनती का पत्र दिया है और कहा है गवर्नर को कि ऐसे सिचुएशन में आप जो है वो महाविकास आघाड़ी को कहिए कि वो अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करे आणि त्याच्या आधारावर माननीय राज्यपाल उचित निर्णय घेतील आणि मेजॉरिटी राज्यपाल जी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, ऐसा कह रहे भाजपा के नेताओं ने कहा कि उचित निर्णय जल्द ही राज्यपाल लेंगे और हमें अपेक्षा है कि राज्यपाल जल्द ही इसके ऊपर निर्णय ले। ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएज ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी है ईमेल के माध्यम से भी और ऐसे भी, और हमने राज्यपाल से मांग की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। राज्यपाल को विधायकों का ईमेल मिला है, यह कहा है फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग तो की है, लेकिन राज्यपाल ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।